हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। शादी एक समझौता पार्ट 4। कोमल को हाँ कहने से समीर बहुत खुश हुआ। उसके खुशी का तो ठिकाना न था। बोला, संडे को ही अपने कॉलेज के पार्क में मिलते हैं 10 बजे। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। कोमल, ओके, बस रिहर्सल कर लें क्योंकि कुछ ही दिनों में कॉलेज का प्रोग्राम है। समीर, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। चलो मैं भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। इतना बोल समीर अपना गिटार उठाकर क्लास में कुर्सी पर बहुत ही स्टाइल में बैठ गया और गिटार बजाते हुए अपनी गायकी स्टार्ट। जन्म जन्म जो साथ निभाऊं, एक ऐसा बंधन बन जाऊं, मैं बन जाऊं प्यार भला दिन। जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाऊं, मैं बन जाऊं प्यार भला दिल। तुम दिल की धड़कन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल। कोमल, वाह तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, क्या बात है, लाजवाब। समीर, फंक्शन के दिन देखना, आप इससे भी अच्छा गाऊंगा। कोमल, जरूर, हम सुनना चाहेंगे। इतना बोल कोमल डांस प्रैक्टिस करने लगी। समीर सामने टेबल पर चढ़कर बैठ गया और एक टक कोमल को देखता रहा। कोमल डांस करते वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। समीर मन में सोचा, हाय क्या लग रही है मेरी कोमल। काश मैं अपना मन की बात इससे कह पाता। बस एक बार इजहार कर लूँ अपने प्यार का। मन तो कर रहा है अभी जाऊँ और हाथ पकड़ कर कह दूँ, आई लव यू कोमल। पर न जाने क्यों मन घबराता है और न जाने किस बात से डरता है। पर क्या मेरा अभी कहना सही होगा? कहीं बुरा ना मान जाए और दोस्ती तोड़ न दे। कोमल डांस कर रही थी पर उसका ध्यान सामने बैठे समीर पर था, जो एकटक कोमल को निहार रहा था। कोमल प्रैक्टिस करने के बाद समीर के पास आई, पसीना से भरा चेहरा रुमाल से पोंछते हुए बोले, क्या जनाब, क्या देख रहे थे इतनी गौर से? समीर, मैं क्या देख रहा था, कुछ भी तो नहीं। अरे पागल, तुझे नहीं देखे, तेरी डांस देख रहा था। कहीं कोई स्टेप भूल न जाओ, तुम ये देख रहा था। कोमल, वाह, हमें नहीं पता था। वैसे मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब घर जा रही हूँ। समीर, कुछ पल मेरे साथ बैठो ना प्लीज। कोमल, मुझे अच्छा लगेगा। कोमल, बहुत भूख लगी है मुझे, अगर समोसे खिलाएगा तो बैठे हुआ। समीर, अच्छा ठीक है, चलो समोसे खाते हैं। समोसे खाते वक्त कोमल का पूरा ध्यान समोसा पर था। वही समीर अपने विचारधारा में गुम था, अपनी मन की उलझन में उलझा हुआ था। थोड़ी देर बाद बोला, तो कल मिल रहे हो ना? कोमल, हाँ, कितनी बार मिलूं? कैंटीन से बाहर कोमल स्कूटी स्टार्ट करके घर के लिए निकल गई। समीर खड़ा देखता रहा। समीर घर आया तो उसकी नज़र घड़ी पर ही अटकी थी। आज लग रहा था जैसे वक्त नहीं बीत रहा। कितना बड़ा दिन है आज, जल्दी से रात भी नहीं हो रही। पर वह तो बस जल्दी से सुबह होने का इंतजार कर रहा था। भूख प्यास सब गायब थे। मन ही मन में कहीं विचारधारा उमड़ रहे थे। पता नहीं कोमल कैसे रिएक्ट करेगी मेरे प्रति। समीर तो बस कोमल से प्यार करने का इजहार सुनना चाहता था। सोचते सोचते पूरी रात करवटें में बीत गई। दूसरे दिन समीर सुबह सुबह नहाकर ब्लू कलर का शर्ट, टी जीन्स और आंखों पर चश्मा लगाकर घर से निकला। रास्ते में एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट लिया पर पहुंच गया पार्क में। पार्क में पहुंचते ही देखा चारों तरफ व्यायाम करने वाले और टहलने वाले लोग घूम रहे हैं। जब घड़ी में टाइम देखा तो हंसने लगा क्योंकि अभी तो 7 ही बजे हैं। मिलने की हड़बड़ी में टाइम भी देखना भूल गया। शाम से कुछ नहीं खाया और था, इसलिए भूख भी लगी थी। सोचा क्यों ना नारियल पानी पिया जाए और पहुंच गया नारियल पानी के दुकान पर। जब समीर नारियल पानी पी रहा था तो हर आते जाते लोगों की नज़र समीर पर ही था। क्यों और भी क्यों न हो, समीर इतना सज धज कर जो आया था और उस पर से हाथों में फूलों का गुलदस्ता। नारियल वाले पूछे, क्यों बाबूजी, किसी लड़की को प्रपोज करने आए हो क्या? समीर कुछ ना बोला, बस मुस्कुरा दिया। वैसे पैसे देकर फिर से पार्क में आ गया। पार्क में रखे चेयर पर बगल में फूलों का गुलदस्ता रखकर बैठ गया। आराम से बैठने के कारण और रात भर सोने के कारण उसे नींद आ गई। कुछ घंटों बाद कोमल ढूंढते हुए जब समीर के पास पहुंची, देखा वह बहुत ही गहरी नींद में सोया है। सोते हुए भी कितना प्यारा लग रहा था। एक अजीब सी मासूमियत चेहरे पर झलक रही थी। कोमल धीरे से समीर के बगल में बैठ गई। कुछ पल बाद समीर का सर कोमल के कंधों पर झुक गया।
समीर का स्पर्श कोमल को अंदर तक झकझोर दिया। उसे लगा जैसे ऐसे पहले भी हो चुका है। न जाने क्यों समीर का स्पर्श जाना पहचाना लग रहा था। कोमल समीर के सर को हटाने की कोशिश की। समीर नींद से जाग गया। सामने कोमल को देख हड़बड़ा कर खड़ा हुआ। समीर सॉरी सॉरी। कोमल पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गया और मैं सो गया। तुम कब आई? फिर से सॉरी। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इंतजार करना पड़ा। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे आज अभी आधा घंटा हुआ है। तुम्हें कुछ बात करनी थी ना हमसे, तो कहो क्या बात करना है। समीर कोमल को चेयर पर बैठा दिया और घुटने के बल बैठकर गुलदस्ता देते हुए कहा, आपने देखा हमें अच्छा लगता है, आपकी हंसी अच्छी लगती है, आपका स्वभाव अच्छा लगता है, आपकी मासूमियत अच्छी लगती है, आपका हंसना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, या यूँ कहूँ कि आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। इस जहाँ में मेरे लिए वो सब कीमती उपहार हो कोमल। क्या आपको पता है मेरे कोमल सबसे लाजवाब हो तुम। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ कोमल, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं आप पर कोई दबाव नहीं बना रहा, बस मैं अपने दिल की बात आपसे कह रहा हूँ। क्या आप मेरी जीवन संगिनी बन सकती है? आप जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। इतना सुनते ही कोमल खड़ी हो गई। गुलदस्ते को समीर के हाथों में देते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता समीर, आप मुझे अच्छे लगते हो, आप भी एक अच्छे इंसान हो, पर मैं मजबूर हूँ, मैं हाँ नहीं कह सकती। समीर, अगर मैं अच्छा लगता हूँ तो फिर क्यों नहीं हाँ कह सकती आप? क्योंकि मेरी शादी हो गई थी बचपन में। मैं अपने घर वालों को या जिससे मेरी शादी हुई उसे धोखा नहीं देना चाहती। आप से इजहार करने के बाद अगर ये बात किसी को मालूम हुई तो मेरे घर वालों को समाज गंदी नज़रों से देखेगी, उन पर उंगली उठाएगी, सभी मेरे पापा पर हंसेंगे और कहेंगे, देखो आपकी बेटी किसी और से लव कर रही है। वह मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा समीर। मैं अपने स्वार्थ के कारण किसी को धोखा नहीं देना चाहती और ना अपनी माँ पापा को सर झुकने देना चाहती हूँ, इसलिए हमें माफ़ कर दीजिए समीर। पर मैं कैसे विश्वास करूँ कि आपकी शादी हो गया है? कोमल अपने बीच मांग में पड़े थोड़े से सिंदूर को दिखाकर कहती है कि देखो, यह मैं बचपन से ही लगाती आ रही हूँ, जिसके नाम कि मैं रोज़ सिंदूर लगाती हूँ। मुझे उनकी शक्ल भी नहीं याद, मुझे यह भी नहीं पता कि कैसे दिखता है, कैसे नेचर है, कुछ नहीं पता समीर। शादी तो मेरे भी नहीं हुई थी, पर मुझे भी अपनी पत्नी का शक्ल याद नहीं। न जाने क्यों माता पिता बचपन में शादी कर देते हैं। मैं भी नहीं जानता कि जो मेरे पत्नी है उनका स्वभाव कैसा होगा, पर मैं इतना जानता हूँ कि आपको पसंद करने लगा हूँ। आप मुझे अच्छी लगती है, आपके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। मैं उस शादी को नहीं मानता जब से आपको देखा पहली बार मन में फील हुआ कि आप मेरे लिए हो, और मैं अपनी फीलिंग को दबाकर नहीं रखना चाहता था, इसलिए आपसे बातें की। कोमल, मैं उस रिश्ते को तो नहीं बांध सकती, पर हाँ, आपसे उम्र भर दोस्ती रखना ज़रूर चाहूँगी। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और रहोगे भी। समीर, आप मुझे दोस्त मानती है तो अच्छी बात है, आप मुझे दोस्ती ही माने, पर मैं आपको जीवन संगिनी के रूप में देखता हूँ और देखता रहूँगा उम्र भर। कबूल है आपके कदमों की धूल होना भी कितना कीमती है, इतना फिजूल होना भी। आपकी दोस्ती हमें मंजूर है कोमल, आपका दोस्त बनकर रहेंगे कोमल, को कम से कम इसी वजह से आपके करीब तो रह पाएंगे। पर एक बात कहें कोमल। कोमल, हाँ कहो समीर, दिल से कह रहा हूँ, आपके बिना रहने की सोच भी नहीं सकता, पर जिसमें आपकी खुशी हो वही करूँगा। मैं आपसे यह नहीं पूछूंगा कि आपकी शादी कहाँ हुई, किससे हुई, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि कभी भी मेरे लिए अगर आपके मन में कोई फीलिंग हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। दोस्तों, क्या कोमल के मन में समीर के लिए कोई फीलिंग होगी? क्या कोमल कभी इजहार कर पाएगी अपने दिल की बात? जानने के लिए अगला पार्ट ज़रूर देखें। अगला पार्ट 5 आएंगे, शादी एक समझौता। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। अब अगला